काफी समय के बाद तुम अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलते हो और तुम्हें बहुत ही खुशी होती है और उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को भी मैसेज करके बताते हो कि मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिला हूँ एज अ प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। लेकिन उस समय के कुछ थोड़ी देर बाद ही तुम्हें तुम्हारी मदर का कॉल आता है और तुम्हें क्या पता चलता है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो लड़की तो बहुत पहले ही मर चुकी है। पर जो तुम देख रहे हो सामने पर वो भी तो वही है। तो सवाल खड़ा होता है कि अभी लड़की कौन है। वेलकम एवरीवन। आज के दिन हम कवर करने जा रहे हैं इसी मांगा को जिसका नाम है मियो चान विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड। तो ये बात है सेकेंड ईयर की हाई स्कूल की। इस समय समर का टाइम है और इसके यहाँ पे वापस से कोई शिफ्ट हुआ है इसके नेबर में। और इसको उसी घर से एक लड़की आती है और उसको एक गिफ्ट देती है जिसपे वो लास्ट नेम को ध्यान से देखता है, फुकागावा, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर वर्ड था। वो जैसे ही सोच रहा होता है इस बारे में तभी वो देखता है कि इसकी लड़की के बालों में एक बड़ा सा पिंक रिबन है और ये उसी वक्त ही समझ जाता है कि ये है और कोई नहीं, मियू चान, इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये दो बड़े बड़े रिबन आज भी लगा के घूम रही होती है। इतने समय में बीत चुका है यहाँ पर। अब ये जो फैमिली थी ये थी फुकागावा। ये इनके साथ ने इनके नेबर में ही रहा करती थी। जब से मतलब जन्म हुआ इनका तब से दोनों साथ एक साथ रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब खेला करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से इन लोगों को अपार्ट होना पड़ा क्योंकि इसके फादर का जो वर्क था वो काम की वजह से उनके वो कहीं शिफ्ट होना पड़ गया था। हमारे मेन कैरेक्टर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि वो इस तरह से दोनों अपार्ट होने जा रहे हैं। फिर उसके बाद म्यूचुअन उसको बताती है कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। जैसी वो हाई स्कूल के अंदर आएगी वो इधर के साइड ही वापस आ जाएगी। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो उससे कहता है, वो कहता है नहीं, म्यू चैन कहती है कि वो दोनों फायरवर्क्स देखेंगे उस दिन। इस बात को वो लोग प्रॉमिस भी करते हैं कि ज़रूर उस दिन वो फायरवर्क्स देखने साथ ज़रूर जाएंगे। ऐसे ही फिर टाइम बीतने लगता है और फिर टाइम आ जाता है हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का जहाँ इन दोनों का मीटअप होता है। लेकिन फायरवर्क्स वाले दिन हमें पता चलता है कि भैया हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो तो हॉस्पिटल के अंदर है। ये बहुत ही ट्रेजिडिक सीन था उसके साथ। इसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में इसके साथ क्या हुआ था। अभी इस समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है म्यू चैन को बहुत मैसेजेस करता है, उसे बताता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, लेकिन दूसरी साइड से कोई जवाब ही नहीं आता है। म्यू चैन ने बिल्कुल ही उसको मैसेज नहीं करा। अब ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है कि ये। फिर उसके बाद एक अनदर ईयर पास होता है, फिर इससे गर्मी आती हैं। फिर उस दिन इसे पता चलता है कि मियू चैन तो वापस आ गई। और जब वो देख ही रहा होता तो उसे एक चीज़ और नोटिस करता है कि मियू चैन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी दिख रही है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ इतने पे ही नहीं जाता है, वो रिबन भी देखता है कि रिबन ही नहीं कहीं और भी जगह डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो देख रहे हो, छोरा बड़ा हो गया। वो बहुत ही फ्यू फ्यू ईयर्स के अंदर वो देख रहा होता है किसने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। ये चीज़ देख के भैया मियो चैन भी भैया उसको देख रही होती कि ये पता नहीं इसका ध्यान कहाँ चला गया है। उसका नाम पुकारती है यूशिन कुन करके। अब जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर वापस से होश में आता है उसी वक्त ही मियो चैन बताती है कि मेरे को उसको उसकी मॉम से मिलना है ताकि वो उसे ग्रीट कर सके। इतने लंबे समय के भैया बाद आई है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो कि बिजनेस ट्रिप के अंदर गए हुए थे और वह कहता है कि वो ज़्यादा अच्छे से अभी उसको ट्रीट कर भी नहीं पाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मियो चैन एक बात पूछती है कि मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो तेरे फादर तो है ही नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है इस बारे में हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा सोचता भी है ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। फिर वो एक और सवाल पूछती है कि तो अपनी मॉम के साथ अलोंग रह रहा है, मतलब अच्छे से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सडनली वो फोटोज उठा लेता है हाथों में और बताता है कि हाँ वो अच्छे से अलोंग हो रहा है। और थोड़ा सा ये एम्बेरसिंग भी है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर इधर उधर बस मार्क बताती है कि वो देखते रह गई थी बस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तू नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, क्योंकि क्योंकि क्या हो गया, ठीक है। तो वो बताती है कि हाँ थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिक फील कर रही है। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं ताकोयाकी। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता है नॉस्टैल्जिक अगर फील करनी है तो इससे बेटर प्लेस कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि मियू चान को ताकोयाकी बहुत ही अच्छे लगते थे। ताकोयाकी और ताइयाकी,
मैं गलत प्रोनाउंस कर गया, ताई याकी है। उसकी आंखें बहुत ही स्पार्कल से फिर चमकने लग जाती है जैसे ही ताई याकी जब वो खाती है। गॉड, नाम भी मैं भूल गया, ताकू याकी याद रहता है। हमारा मेन करेक्टर फिर देखता है कि भैया ये बहुत ही कितनी मतलब क्यूट दिख रही है, ये स्पार्कल ऐसे वो हो ही नहीं पाता इसका, कि भैया बस इसका हो गया। लेकिन ये बहुत ही रिलीफ भी फील कर रहा होता है क्योंकि उसके उस एक्सीडेंट के बाद इसने क्या कहते हैं कांटेक्ट ही नहीं हो पाया था कभी इसका। अब ये थोड़ा सा इसे अच्छा फील हो रहा है। फिर वो एक पूछता है कि थोड़ा सा लेट हो गया है, फिर भी उसके बावजूद भी उसे ये सवाल पूछना है कि तूने उस दिन मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों किया था फायरवर्क वाले दिन। फिर हमारी क्या कहते हैं म्यू चान उसको बताती है, लेकिन तभी म्यू चान एक सडनली टॉपिक को चेंज कर देती है और वो बताती है कि हमारा तो न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आई एम क्या कहते हैं हम दोनों एक ही मतलब कि सेम ही हाई स्कूल के अंदर जाने वाले हैं। तो वो लुकिंग फॉरवर्ड जैसे ग्रीटिंग वगैरह इनकी होती है कि जो भी कहते हैं उसको, तो वो भी कहता है सेम हेयर। ये सो हमारा मेन करेक्टर लेकिन थोड़ा सा ट्रम्बलिंग हो रहा होता है कि भैया वो पास हो जाएगा या नहीं होगा। उसने हालांकि बेस्ट दिया है और ये वो होप भी कर रहा होता है कि बस हम दोनों फिर से सेम क्लास के अंदर आ जाए। फिर हमारी म्यू चान बताते हैं कि वो उसे मॉर्निंग में विजिट करिए अगर उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ में वो दोनों स्कूल एक साथ जाएंगे। और म्यू की चान भी आई मीन हमारा मेन करेक्टर भी हाँ कर देता है इस चीज़ को। फिर सडनली म्यू चैन कुछ पूछती है उससे कि भैया तूने वेयरिंग अपने जो मतलब सन ग्लासेज उनको वेयर करना तूने बंद कर दिया है। वो थोड़ा सा मेन करेक्टर शॉक हो जाता है ये सुन के। फिर क्या कहते हैं वो बताते हैं कि तू एलिमेंट्री स्कूल तक तो बहुत पहना रखता था, हर समय तू पहना रखा था। फिर वो सोचती है कि कहीं तूने, फिर वो बहुत ही ज़्यादा मेन करेक्टर यहाँ पे डर जाता है सोचते सोचते कि अब वो यहाँ पे क्या बोले इसको। पर तभी म्यू चैन एक नया लगाता है कि तूने मेक ओवर कर लिया है कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ। ये मेन करेक्टर को लगा नहीं था कि ये जवाब आएगा, लेकिन वो इसी के थोड़ा साथ चला गया। फिर मेन करेक्टर बताता है कि हाँ ऐसे ही कुछ है, हा हा करके। वो बताता नहीं है कि क्या हुआ है असल में। फिर म्यू की चैन बताती है उसको कि उसे पेपर रीड करने में मतलब कितना हार्ड टाइम होता है। फिर उसको ये बता दे कि जिस वजह से वो देख नहीं पाता है तो उसको कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेनी चाहिए, रिटेल शॉप पे उसे मिल जाएगी अगर उसने अपनी आंखें टेस्ट करा रखी है तो। फिर वो उसको गुड लक कह के जाती है कि होप कि तुम भी पहुंच ही जाओ उधर की साइड। फिर यहाँ पे दोनों अलविदा अपना ले लेते हैं और थोड़ा हमारा मेन करेक्टर भी सोच रहा होता है। फिर अगले ही टाइम उसका भैया प्रेजेंट में जब वो देखता है कि वो लेके क्या आई थी इतने सारे ताई ताइकुया की मैं फिर भूल गया वो वर्ड, ये मछली मतलब मछलियाँ लेके आ जाती है। वो सोच रहा था ये भी कोई प्रेजेंट होता है ताइया की देना। फिर भैया वो उसकी बात को सोच रहा था कि तुम अपने ग्लासेस वगैरह नहीं पहनते हो। वो सोच ही रहा होता है उसकी बातों को। फिर वो अपना ड्रॉर खोलता है और वहाँ पे उसको मिलता है ब्रोकन। वो देख रहा होता है कि वो कितनी अटेंटिव है, इन चीज़ों पे भी ध्यान दे रही है। वो किसी तरह की ऐसा लग रहा है डिटेक्टिव वगैरह कुछ बन गई है इस लास्ट ईयर के अंदर, वरना वो बता ही नहीं पाते इस बारे में कि उसने ये ब्रोक किया था। फिर उसकी मोम की तरफ से उसको एक मैसेज आता है कि कल से स्कूल मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे कैसा चल रहा है। फिर वो बताता है कि एक्चुअली मेरा मतलब वो ब्रोक हो गया, या फिर वो कैसे वो बता ही नहीं पाता इस बात को भी। फिर वो वापस से मैसेज को डिलीट कर देता है कि वो मैं अपनी मम्मी को तक नहीं बता सकता, या और भी ज़्यादा है क्योंकि आज ही वो वापस आई है। फिर वो एक हार्मलेस रिपोर्ट ही भेजता है कि भैया म्यू चान वापस से आ गई है इधर की साइड और वो सेम स्कूल में जाने वाली है उसी के साथ। और वो इस चीज़ को देख के सरप्राइज है। फिर वो सोचता है कि मेरे को कॉन्टैक्ट लेंसेज ही बैक बाय कर लेने चाहिए, उसने लास्ट समर में भी वो ऐसे ही था। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है वो वर्ड आई एम सॉरी आई रिग्रेटेड, एक एक शब्द उसे याद आते हैं उस दिन हॉस्पिटल वाले के दिन, और वो उसे ये नहीं बता पाया कि असल में उसके साथ हुआ क्या था। फिर हमें एक और यहाँ पे नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, फिर जो कि एक बुली टाइप का बंदा है। वो उसको बहुत ही बुली कर रहा होता है कि एक तरीके से यूँ कहूँ तो वो उसका वॉलेट है, वो जब चाहे उससे पैसे मंगा सकता है, वो कुछ भी उससे करा सकता है। उसने उसको वैसे तो मेनली वॉलेट ही बना रखा है कि जब जब उससे पैसे मांगेगा वो उसके लिए पैसे लेके आएगा। और उसको बताता है कि मैंने कहा था कि स्कूल शुरू होने से पहले तेरे को पैसे जमा कर लेने हैं इतने, तूने क्यों नहीं करे। अब वो सोच ही रहा होता है।
फिर उसके बाद वो बैठ के उससे पूछता है कि भैया हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है एलिमेंट्री स्कूल के। वो कहता है हाँ, वो सोच रहा होता है थोड़ा हाँ हाँ कर करके, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डर बना हुआ था इस समय। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है। उसका नाम इस मेन करेक्टर के फ्रेंड का नाम है मुराई कुन। वो उसे समझाता है कि मैंने थोड़े से तायाकी करके खरीद लिए थे और कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीद लिए थे, इस चक्कर में उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो अचानक से उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर कहता है कि भैया ये एक्सक्यूज़ का भैया कोई टाइम नहीं है, शायद तू भूल गया कि मैंने तेरे ग्लास तोड़े थे उस दिन। फिर उसके बाद मतलब वो हमने फ्रेम देखा था ना, वो वाला जो क्या कहते हैं उसको, जो आंखों पे लगाते हैं चश्मा, इसी ने उसको तोड़ा था। हमारे मेन करेक्टर को वो बताता है कि भैया तेरे पे पैसे लाने के बहुत तरीके हैं, तू चाहे तो भैया अपने पेरेंट्स का वॉलेट में से भी निकाल के लेके आ सकता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भैया ऐसी बातें तो मत कर, अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि भैया मेरे पेरेंट्स वैसे भी इधर की साइड नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप के अंदर है। वो उसको बात बहुत अच्छी नहीं लगती जब वो इस तरह से बताता है। फिर वो बोलता है कि तू मेरे को बहुत ही गुस्सा दिलाता है, तू अनोइंग है और तू बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है, तू बहुत गुस्सा दिलाता है, मैं तेरे को देख के बहुत ही ज़्यादा इरिटेट रहता हूँ। और वो कहता है तूने कभी सोचा है कि मैं तेरे को कभी मारा क्यों नहीं है। जैसे वो बोलने वाला होता है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, वो उसका मेन कैरेक्टर पहले बोल देता है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। और कहता है तू सही में सीरियस है। वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो कहता है कि चल छोड़ ये सब, मेरे को वैसे भी अभी भी पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता तू कैसे लेके आएगा, तू बच्चे क्लास के सामने भीख मांग के ला, कैसे भी लेके आ, लेकिन मेरे लिए तो बस पैसे लेके आ, कहीं से भी लेके आ। और वैसे भी तेरे पास तो कोई फ्रेंड है भी नहीं मेरे अलावा, वो उसको ये बताता है। फिर वो उस जगह से बाहर निकलता है और देखता है कि मियू चैन वहाँ पे है। फिर वो म्यू चैन से पूछता है कि भैया तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर म्यू चैन कहती है तो मेरी लाइन है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जब हमने कहा था कि हम दोनों साथ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर मासोरी बोलता है। फिर वो बोलता है कि मेरे को ज़रा थोड़ा सा अपने दोस्त से प्लान के बारे में ज़रा बात करनी थी, इस चक्कर में वो कहता है कि वो लड़की भी कहती है भैया फ्रेंड। फिर वो थोड़ा सा उसका क्या कहते हैं मूड चेंज होता है और वो बोलते हैं एक ऐसा फ्रेंड जो तेरे को थ्रेट करता है मनी के लिए, और कहता है कि वो तेरा दोस्त है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के हैरान हो जाता है ये कैसा इसका चेहरा है। फिर भैया उसे समझ में आता है कि भैया इसने देख लिया है। कहता है कि तेरे को शायद यही नहीं होगा, लेकिन मीराई कुन एंड आई, मतलब हम तीनों के तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, सेम वाली बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बस फ्रेंड्स थे उनका, क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड तो ये लोग हैं उनके, तो बस वो फ्रेंड ही था वो मुराई कुन, मीराई बोल देता हूँ मुराई कुन को, सॉरी। फिर उसके बाद उसे वो पूछता है याद है या नहीं है। फिर जब वो चली गई थी तो उसके बाद बहुत सारी मतलब चीज़ें चेंज हो गई थी और उसके पास वही फ्रेंड बचा था। और फिर जब तक कि लास्ट समर से पहले, वो जैसे ही बोलता है लास्ट समर से पहले मतलब हाई स्कूल पे, वो ध्यान से ऑब्जर्व करती है लास्ट समर, वो कहती है हाँ। फिर वो बताता है अचानक से उसी दिन से उसने लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुली करना शुरू कर दिया था, और जब वो उन लोगों के लिए खड़ा हुआ था तो उसी ने उसको टारगेट बना दिया, और बहुत सारे लोग इसी चीज़ के चक्कर में उससे दूर होने लगे थे। फिर वो बताता है कि मेरे को कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन उस दिन उस लड़के ने उसको प्रिटेंड करा था कि वो उसको है ना हिट करने जा रहा है, और वो इस चक्कर में डर गया, और जैसे ही वो थोड़ा सा डर गया उसने अपने कदम पीछे करे और वो वहाँ से सीढ़ी से गिर गया और एंड अप हो गया हॉस्पिटल के अंदर। फिर वो कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा क्लमसी बुद्धू कुछ भी कहा उसको, आई डोंट नो, पर वो दोनों सेम ही वाइब्स रखते हैं जैसी वो पहले रखा करते थे। वो आज भी ऐसा मतलब नहीं दिखता उसका फ्रेंड, लेकिन वो कभी भी उसे हिट नहीं करेगा ऐसे। वो कहेगा वो बिल्कुल मुझे पता है कि ईवल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है उसके दिल के अंदर, उसे नहीं पता क्या ना क्या है। लेकिन उस दिन क्या कहते हैं जो उन दोनों ने प्रॉमिस किया था, म्यू चैन ने और हमारे मेन करेक्टर ने, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी है कि वो उस दिन आ नहीं पाया उसके साथ। वो फिर म्यू चैन थोड़ा सा इन दोनों के बीच में साइलेंस होता है। फिर म्यू चैन वापस से स्माइल करके कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी तो बहुत ही एक अच्छा बंदा है। वो भी लाइक आई सी वो भी सोच रहा होता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं था कहने के लिए। फिर म्यू चैन भी सोचती है हैं ये क्या हो गया। फिर वो सोचती है कि वैसे तो कुछ भी नहीं पता कि अगर वो बताएगा भी तो क्या होगा, उसे मतलब क्या करना चाहिए।
फिर उसके बाद म्यू चैन भी भैया चली जाती है, कहते हैं कि हमें सीधी सी बात है, अगर नहीं पहुँचे तो लेट हो जाएंगे क्लास के लिए। फिर हमारा मेन करेक्टर सोच ही रहा होता है कि शायद ये मेरे से अभी भी गुस्सा है पर सीक्रेट लिया है। फिर हमारे जैसी किस्मत थी, म्यू चान उसी की क्लास के अंदर ही आई, अब ये सेम क्लास के अंदर है। फिर भैया अपना वो इंट्रोडक्शन देती है कि वो वापस आई है ये गुन माँ से, और वो नाइस टू मीट यू सबसे करने देती है, जैसे ग्रीटिंग देते हैं आरती के साथ अपना। सभी लोग देख रहे होते हैं कि भैया ये कितनी खूबसूरत है, प्रिटी है, सबके दिल वो चुराने लग जाती है एक तरीके से। वो सोच रहा होता है मेन कैरेक्टर ये बहुत ही प्रिटी है, लेकिन भैया वो रिबन अभी भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं हमें उसके। वो सोच रहा था कि हमें सही में बहुत ही एक अजीब वो मिला है। बहुत ही लोग बात कर रहे होते हैं कि भैया ये एक आइडल की तरह है, सो मच, मतलब बहुत ही अच्छी दिख रही है। बहुत लोग मतलब बातें करे जा रहे होते हैं। फिर वो देखता है कि मुरायकुन जो कि बिल्कुल भी आउटस्टैंडिंग नहीं कर रहा, वो भी देख रहा है उसको। फिर हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं, म्यू चान बोलती है कि भैया मुझे तुम चाहो तो खाली म्यू ही बुलाना। फिर अचानक से आता है हमारा मुरायकुन, वो कहता है कि तू मेरे को याद है हम तू यहाँ पर रहा करती थी, मैं तेरा मतलब हम सेम ही क्लास के अंदर रहा करते थे। पर वो बताती है कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। वो देख के भैया सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि भैया ये क्या हो गया उसके साथ। फिर वो म्यू चैन जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और बोलती है कि भैया अच्छी बात है हम दोनों एक ही क्लास के अंदर आ गए। फिर से वो उसको ताकुयाकी देती है इसी खुशी के अंदर। फिर सभी लोग मटर अपनी मतलब बातें कर रहे होते हैं कि देख इन दोनों को, और वो समझ जाता है कि वो भैया आउटस्टैंडिंग कर रहा है अब इस समय हमारा मेन कैरेक्टर। क्लास ख़त्म होने के बाद अब दो लोग बचते हैं क्लासरूम के अंदर, एक मुराई-कुन और हमारे मेन कैरेक्टर योशियन, मेरे को नाम याद नहीं रहता। वो कहता है कि मेरे को याद आया कि तूने कहा था कि फुजिवारा की तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और तू भैया बहुत ही कैरिड अवे हो गया और तू उस वुमेन पे पैसे खर्च करने लग गया। तभी तो वो सोच रहा था कि फिगर आउट उसने कर लिया कि इसके छोटे से दिमाग मतलब ये कितना कम यूज़ होता है। वो बताता है कि बस मैंने सिर्फ तरक्की पे इस्तेमाल करा। वो कहता है पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहता है तू मेरा वॉलेट है तो तू जा एक काम कर, उसकी फ़ोटो खींच गया वो वाली। अब तुमने पढ़ भी लिया हो तो तुम समझ ही गए होगे वो कौन सी फ़ोटोज़ की बात कर रहा है, ताकि उसको वो कर सके थ्रेड वगैरह। फिर उसको याद आता है कि मिराई ने उससे जो म्यू चैन ने कहा था कि भैया जो तेरे से ऐसे पैसे ले रहा है और वो थ्रेट तेरे को कर रहा है वो सही में तेरा दोस्त है। फिर वो थोड़ा सा सोचता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि तेरे को ये सब बंद कर देना चाहिए। मुराई भी सोचता है कि भैया हाँ, क्या वो उसे बताता है कि तू भी तो बहुत ही मतलब अच्छा हुआ करता था, इवन तेरे पे मतलब डील भी हुई है हमारे बीच में कि तू मेरे को हिट वगैरह कुछ नहीं करेगा एंड ऑफ द डे तक, और हमें इस बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए जैसे हम रियल फ्रेंड्स हैं। पर उसी वक्त ही भैया वो उस पर पानी गिरा देता है, वो फ्लावर पॉट का जो होता है। फिर वो उसे बताता है कि जो रीज़न है जो उसने हिट नहीं करा, क्योंकि वो स्कूल से एक्सपाइल हो सकता है अगर उसने करा तो, वरना। और वो बताता है कि तूने कहा कि हम दोस्त हैं, वो सही में तू सीरियस था उस बारे में। उसे तो बहुत ही डिस्कस्टिंग फील होता है। वो कहता है तू और हमें दोस्त की तरह मतलब ऐसे बात करनी चाहिए, तेरे को लगता है मैं सही में ऐसे बात वगैरह मतलब करूँगा, वो भी अपने एक छोटे से वॉलेट। वो हमारा मेन कैरेक्टर भैया थोड़ा सा आँखों में उसके आंसू आ जाते हैं इस बात को लेकर। फिर वो जैसे ही खड़ा होता है वो देखता है कि क्या, ब्राय पूछता है भैया क्या हुआ तेरे को, और तू इसके साथ वास के साथ मतलब क्या करने वाला है। वो पर कुछ नहीं बोलता, वो उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि तूने सुना या नहीं सुना, अगर तूने मेरे को मारा इस गुस्से के अंदर तो तू एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन भैया जैसे ही मारने वाला होता है मियू चैन आ जाती है और वो पकड़ लेती है। वो उसे बताती है कि भैया तेरे को नहीं करना चाहिए वरना तू सही में हो जाएगा, और वैसे भी वायलेंस यहाँ पे परमिटेड नहीं है और यहाँ रूल्स में भी लिखा हुआ है, तेरे को स्टडी करनी चाहिए इस बारे में। वो भी लाइक ऐसी करता है। अब वो भी भैया देख रहा होता है क्या। फिर मुराई कहता है कि तेरी चाइल्डहुड वैसी बहुत ज़्यादा काइंड है, अब तुम क्या मतलब रोते रोते जाओगे टीचर के पास इस बारे में शिकायत करने के लिए। फिर वो कहती है कि वैसे भी यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक चिकन है, और यहाँ पे भैया मियू चान उसको रोस्ट मार देती है कि भैया वो चिकन के अलावा कुछ नहीं है, एक डरपोक कुछ भी। मतलब चिकन किसको कहते हैं, जैसे जो मतलब डर के भाग जाता है उसी को ही तो कहते हैं ना, जो कुछ कर नहीं पाता। फिर वो बताते हैं कि यू आर राइट, यूशिकोन इज अनोइंगली नाइस,
वो बताते कि बहुत ही वो मतलब ज़्यादा है। तो उसी वक्त ही मेरा मियू चैन सीधा हवा में उछालती है, कहती है मैं बस ये करूँगी। वो दोनों देख के शॉक हो जाते हैं और सीधा उसके सर पे लगता है। वो स्माइल करते हुए उसको आराम से ले लेती है। दोनों भैया शॉक में पड़ जाते हैं। वो पूछता है मेन कैरेक्टर कि भैया ठीक, तेरा हेड भैया। वो फिर बताती है ये मेरे लिए पहली बात है। मतलब पहली बात है, मतलब कि वो पहली बार मिले हैं इस मॉर्निंग के अंदर। और कितना शेम है कि वो गुड बाय कहना पड़ेगा बिना बेस्ट फ्रेंड बनने। इस नॉट मुराइकुन। वो भैया जो आंखें उसको दिखाती है वो बहुत ही थ्रेडेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे वो मुराई भी समझ चुका है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर भैया थोड़ी एम्बुलेंस वगैरह आती है और वो सस्पेंडेड कर दिया जाता है। उसके फॉल्स एक्शन लगा देते कि उसने उसको मारा था। और उसके म्यू चैन के लिए भैया तो दिखाती है चेकअप में कि वो तो एकदम भैया बिल्कुल ठीक है, इतने ब्लड से उसे कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही वो है। अब वोल क्लास ने देखा था कि वो दोनों बात कर रहे थे, तो इसलिए किसी को भी डाउट नहीं था इस बारे में कि उसने किया होगा। पर थोड़ा सा उसने जो फाइंड आउट किया हमारे मेन करेक्टर ने कि शी टेस्टिफाइड अबाउट, लाइक उसका थोड़ा सा है ना बैड बिहेवियर है। अब के टाइम पे अगर हम देखें और पिछले टाइम के पे देखें उसके बिहेवियर को, तो कि जो इस मेरा एक मियू चान को मतलब वो जानता था और इसमें जो है थोड़ा सा फ़र्क है। फिर उसके बाद भैया ये लोग जाते हैं घर के साइड से। पर हमारा मेन करेक्टर इसी बारे में सोचा होता है कि अभी भी से दर्द तो हो नहीं रहा है। वो पूछता भी है और वो कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरिकल है कि वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। फिर वो सोचता है कि भैया सही में म्यू चैन थोड़ा सा डिफरेंट है जिस म्यू चैन को वो जानता था। फिर क्या कहते हैं उसकी मोम से कॉल आता है, कहता है कि मैं ज़रा कॉल उठाना है। फिर जैसे ही वो उठाता है, फिर एकदम से उसकी मोम थोड़ा चिल्ला के पूछती है कि भैया तेरे को हो क्या गया है। वो भी पूछता है कि भैया क्या हो गया है। फिर उसकी मोम बताती है कि मैं म्यू चैन के बारे में पूछ रही हूँ। काफा की वो फुगा गावा की डॉटर डॉटर जो थी, जिसके साथ तूने स्पेंड करा था, और तू कह रहा है कि वो वापस आ गई है। वी लाइक इतना भी वो कहती है उसकी मतलब कि भैया ऐसी ऐसी बातें मत कर, तू मेरा हार्ट को मतलब स्टॉप करवाना चाहता है क्या। वो भी लाइक सिली। वो उसकी माँ बताती है और क्या ये सिली बात ही कर रहा है तू यहाँ पे। फिर भैया मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि मियू चैन लास्ट समर के टाइम पर मर गई थी एक एक्सीडेंट के चलते। और उस दिन क्या कहते हैं फुकावा के हस्बैंड ने उसको डायरेक्टली ही ये बात बताई थी उसी दिन। और वो दिन था फायर वर्क फेस्टिवल का, जिस दिन म्यू चैन ने उसको 1% भी मैसेज नहीं करा था रिप्लाई पे। वो उसने को लगा कि वो इस तरह से अनकंफर्टेबल है रहता, मतलब वो उस दिन बहुत उदास था, उसने किसी से भी कोई बात नहीं करी थी। पर वो तो ये सोच रहा था कि भैया अब वो फैंस फॉरवर नहीं है, वो तो टॉर्मराइज्ड उस चीज़ पे था। पर उसकी मदर को लगा कि शायद उसको पहले ही पता चल चुका है इस बारे में कि वो मर चुकी है, इसलिए वो ऐसा है। फिर वो सोच भी रहा था कि सही में लड़कियां इतने मतलब फ्यू ईयर्स में चेंज हो सकती हैं। उसे याद आता है कि जब पहली बार मीट हुआ था और उसने क्यों उसके मैसेजों को इग्नोर करा था लास्ट ईयर। उसने ये भी पूछा था, उसने वो क्वेश्चन ही अवॉइड कर दिया था उस समय पे। फिर भैया वो एक स्माइल से पूछती है मियू चैन कि भैया क्या हो गया यूशिन कुन, क्या कहा मम्मी ने। वो पूछती है फिर वो भैया थोड़ा सा हकला जाता है और वो पूछता है कि भैया तू है कौन। वो पूछता है कि तू कौन है। वो जैसे ही बोलने वाला था आर यू मतलब घोस्ट वगैरह, उससे पहले ही क्या कहते हैं ये चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके गाइस, बस यही इस चैप्टर 1 का था। अभी ये एकदम नई नई सीरीज़ है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है। हालांकि इसका चैप्टर 2 भी है, अगर आप चाहो तो मैं इसे भी कवर कर सकता हूँ।